बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने MS वर्ड में होम के बारे में, टैब के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, लेआउट के बारे में लोगों ने यहाँ स्टार्ट की अभी तक, ठीक है। बाकी टैब्स के बारे में लोगों ने जाके हमें पढ़ ली थी। आज लेआउट को देखते हैं। लेआउट है क्या हमारे पास? लेआउट आपके पेज की लेआउट को जाके कहते हैं। मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। एक चीज़ याद रखिए, ये रेंट को मैं बार बार यहाँ पे टाइप करता हूँ, रेंट। ये फर्स्ट जो आपके पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए। हर पैराग्राफ में 3-3 सेंटेंसेस होने चाहिए। हर पैराग्राफ में 3-3 सेंटेंसेस होने चाहिए। आप यहाँ पे टाइप कर एंटर कर ले। आपके पास कितने पैराग्राफ आ गए? 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आ गए। हर एक में कितने सेंटेंस है? 3-3। यहाँ से लेकर कॉमा से नहीं, जहाँ पे फुल स्टॉप है तो इसमें जो आपको कंप्लीट मीनिंग दे दे, ये आपके पास एक सेंटेंस, और यहाँ से आपके पास 2 सेंटेंस, ये आपके पास हो 3 सेंटेंस। ये सेम इसी में नहीं, आप लोरी में भी जाके कर सकते हो। लोरी में भी आप जाके यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि मेरे पास 2 पैराग्राफ हो, हर पैराग्राफ में 5-5 सेंटेंसेस हो। कितने? 5-5 सेंटेंसेस हो। कितने पैराग्राफ से आप इन्हें काउंट कर ले, देख लें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कितने सेंटेंसेस आ रही। 1 2 3, कहाँ तक है? 3 3 3 यही होगा, ये आगे जा रही है। 3, ये मेरे पास 4, ये हो गया 5, ठीक। और पैराग्राफ कितने? 2 आ रहे। ये यहाँ पे एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, और ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा, ये हो गया 5वां सेंटेंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, रेंट कर लेता हूँ यहाँ पे ने, और यहाँ पे टाइप करता हूँ कि यार मुझे 100 यहाँ पे क्या चाहिए? मुझे 100 यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए। ले यहाँ पे लेआउट की तरफ। लेआउट क्या है? जब मैंने इस पेज की प्रिंट आउट निकाली है, इस पेज की अब मैंने प्रिंट देनी है, आइए ये पेज मेरे पास किस ओरिएंटेशन में मौजूद है, किस स्टाइल में मौजूद है। इसकी प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल, मेरे पास Alt Ctrl I प्रेस कर ले। शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू की Alt Ctrl I कर ले। यह के पास प्रिंट प्रीव्यू आएगी। यह के पास वर्टिकली आ रही है पेज, क्या आ रही है? वर्टिकली आ रही है। वर्टिकली आ रही है तो इसे कहते हैं पोर्ट्रेट। क्या कहते हैं इन्हें? पोर्ट्रेट कहते हैं। वापस इन्हें बैक कर ले तो मैं ओरिएंटेशन में आ जाता हूँ, मैं इसे लैंडस्केप कर लेता हूँ। Alt Ctrl I यहाँ प्रेस कर ले तो अब ये पेज आपके पास लैंडस्केप में आएगा। यहाँ पे साथ ही मैं देखता हूँ, मैंने वापस यहाँ पे ओरिएंटेशन में आकर के पोर्ट्रेट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास पेज साइज कौन सी होनी चाहिए। हम लोग करते यूँ है कि पेज साइज यहाँ पे सेट करते हैं लेटर साइज, प्रिंट आउट देते हैं A4 साइज के ऊपर, या सेट करते हैं A4 साइज के ऊपर, प्रिंट आउट देते हैं यहाँ पे लीगल साइज के ऊपर। ये चीज़ गलत। हमें याद होना चाहिए कि लीगल साइज, लेटर साइज, लीगल साइज में डिफरेंस है या नहीं? तीनों के बाद डिफरेंट है। हाँ, अलबत्ता लेटर साइज और A4 साइज तकरीबन अप्रोक्सीमेटली थोड़ी से नियरेस्ट है, एक दूसरे के नज़दीक है। देखते हैं यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे डिज़ाइन बनाई थी इसकी, कहाँ पे थी? ये डबल क्लिक कर ले। ये मेरे पास पेज साइजेस मैंने यहाँ पे बनाई थी, पेज साइजेस जाके डिज़ाइन की थी। तो कहाँ पे? ये मेरे पास लेटर साइज देखें। लेटर साइज की विड्थ क्या है मेरे पास आ रही है? लेटर साइज की विड्थ मेरे पास आ रही है 8.5 इंचेस आ रही है, और हाइट कितनी आ रही है मेरे पास? 11 इंचेस आ रही है। हाइट इसकी तरह से 11 इंचेस आ रही है, और यहाँ पे विड्थ इसकी कितनी? मैं इसको एक और काम कर देता हूँ, इन्हें राइट क्लिक करके एडिट में आ जाते हैं, और मैं पेज साइज में बढ़ा देता हूँ। आप समझिए यह के पास कोई पेज, यह के पास कोई पेज है यहाँ पे, ठीक। अब क्या हुआ? लेटर साइज की विड्थ आपके पास 8.5 इंच आ रही। कितनी आ रही? 8.5 इंच आपके पास आ रही, और इसकी सॉरी विड्थ आ रही, और इसकी हाइट जो इस तरह से, हाइट कितनी आ रही इसकी? इसकी हाइट आ रही 11 इंच। अब अगर ये आपके पास लीगल साइज हो, लीगल साइज में विड्थ सेम आएगी, विड्थ आपके पास सेम आएगी, यहाँ पे विड्थ सेम आएगी आपके पास, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसकी हाइट बढ़ जाएगी। इसकी हाइट क्या होगी? बढ़ेगी। इसकी विड्थ कितनी है? 8.5 इंच आ रही है, और हाइट कितनी होगी? 14 इंच की होगी। 14 इंच की हाइट होगी। अब ये अगर मेरे पास A4 साइज है,
A4 साइज मेरे पास आ जाए यहाँ पे। तो A4 साइज में क्या होगा मेरे पास, A4 साइज में इसकी यहाँ पे विड्थ कम होगी, ठीक है, और हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी यहाँ पे। बल्कि मैं इसको यूज सिलेक्ट कर लेता, ये कंट्रोल जेड कर लेते हैं, मैंने सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है भाई। ये आपके पास होगी, इसकी मेरे पास हाइट क्या आ रही है, इसकी हाइट आ रही है 11.69 इंचेस। अब इन्हें थोड़ा सा यहाँ साइड पे लिया है और इसे ड्रैग करके ये कर लें। और इसकी विड्थ कितनी आ रही है मेरे पास, विड्थ में इसके पास आ रही 8.27, कितनी आ रही 8.27। अब यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ याद रखें, कोशिश कर लें जब भी आप प्रिंटर में पेज रखें, जो भी पेज रखते हैं उन्हें पहले देख लें कि वो मेरे पास A4 साइज है, लेटर साइज है, लीगल साइज है। देन जाके आप आ जाए MS वर्ड में इसकी सेटिंग कर लें, पेज साइज की यहाँ पे सेटिंग कर लें। इस वक्त हम लोग लेटर साइज के अंदर जाके मौजूद है, ये इंचेस में आ रहे हैं। कभी कभार ये आपके पास सेंटेंसेस में आ जाती है, कभी कभार ये आपके पास सेंटेंसेस में आ जाती है, सॉरी सेंटीमीटर में आ जाती है। किसमें, सेंटीमीटर में। तो आप सेंटीमीटर को कहाँ पे चेंज कर सकते हो, मैंने सेंटीमीटर से क्या करें, सेंटेंसेस बना लिया। अच्छा देखते हैं, फाइल में आ जाए, ऑप्शन में आ जाए, ऑप्शन में मेरे पास यहाँ पे एडवांस में आ जाए, एडवांस में यहाँ पे इन्हें चेक कर ले। आप यहाँ कभी कभी आप लोग परेशान होते हो कि सर मेरे पास जब इंचेस आ रही है, कभी सेंटीमीटर वहाँ पे सेंटीमीटर आ जाते हैं, ठीक है, कभी हमें पॉइंट्स आ जाते हैं, कभी मेरे पास पिकास आ जाते हैं। मिलीमीटर्स क्या है, अगर आप 1 मीटर की आज़ादी से करोगे तो एक हिसाब मिलीमीटर कहलाएगा वहाँ पे। अच्छा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के पास अगर आप 1 मीटर के 100 से बनाओगे तो आपके पास एक हिस्सा सेंटीमीटर जाके वहाँ पे वो खिलाएगा, ठीक। अब किस्सा ये है, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 2.5 सेंटीमीटर के जाके बराबर है। एक इंच आपके पास कितने पिकास के बराबर है, 6 पिकास के बराबर है। 1 इंच आपके पास कितने पॉइंट्स के बराबर है, 72 पॉइंट्स के बराबर है। तो अब यहाँ से आप सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, अब इन्हें चेक कर ले। अब जब आप जो है यहाँ पे आओगे तो सेंटीमीटर भी शो होगा। वापस है ना आप लोग यहाँ पे फाइल ऑप्शन में आ जाए, एडवांस में आ जाए, एडवांस से आप लोग यहाँ पे क्या कर ले, यहाँ पे मैंने चेंज कर लेता हूँ इंचेस में, सेंटीमीटर में आ रहा है, मैंने यहाँ पे इंचेस में चेंज कर लेता हूँ। ओके कर लेने, अब चेक कर लिया इंचेस में आएगा। ये आपके पास लेटर साइज, लीगल साइज कर लेने, ठीक। थोड़ा पेज को यू करके जाके चेक कर सकते हो, भी सही है ना हुआ, ऑल कंट्रोल यहाँ पे आई से जाके चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इन्हें, यहाँ पे चेक कर लें। मैं इसे करता हूँ लेटर साइज और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कर A4 साइज, ठीक है। नॉर्मली ऑफिशियली A4 साइज लेटर साइज जाके वहाँ पे काउंट हो गया आपके पास। तो आते हैं इसके बाद हमारे पास एक कॉलम, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक है, देखे होंगे कि यहाँ पे कॉलम्स आते हैं हमारे पास। अब मैं कहना चाहता हूँ जैसे बुक्स में आप लोगों ने यहाँ पे पोएम्स वगैरह में पढ़े होंगे, ठीक, नज़म वगैरह, वो भी कॉलम में आते हैं। मैं इन 2 पैराग्राफ्स को बल्कि 3 पैराग्राफ्स को यहाँ पे कॉलम में रखना चाहता हूँ। तो आप आ जाए, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास एक ही कॉलम है। आपसे कोई पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट है कि भाई कोई पेज है, इसमें कितने कॉलम्स है, एक ही कॉलम होगा, एक ही कॉलम होगा। कितने रोज होंगे, एक ही रो होगा इसमें। अब मैं इसमें जाके कॉलम जाके क्रिएट कर लेता हूँ, 2 कॉलम जाके क्रिएट कर लेता हूँ। 3 करना चाहते हैं तो 3 में जाके डिवाइड कर लें। अब मैं कहना चाहता हूँ कि यार मेरे पास लेफ्ट में कॉलम हो, राइट में मेरे पास टेक्स्ट हो, पैराग्राफ्स हो, तो लेफ्ट में उनके पास कॉलम आए। अगर आप लोगों के बुक्स में देखा होंगे कि यहाँ पर राइट में कॉलम होती है आपके पास, उर्दू की कुछ में जाके केसेस में देखे होंगे, राइट में कॉलम, लेफ्ट में के पास टेक्स्ट होगी, बाकी पैराग्राफ्स वगैरह, ठीक है। आगे मेन बॉडी ऑफ द टेक्स्ट होगा वहाँ पे। अगर मैनुअली इसके ऊपर काम करना चाहते हो तो कॉलम में आ जाए। आप कहना चाहते हो कि मैं इसमें से कितने कॉलम, 3 कॉलम्स क्रिएट करना चाहता हूँ और साथ ही लाइन भी देना चाहता हूँ, बिटवीन में लाइन भी यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ। इसकी विड्थ हाइट यहाँ पे दे सकते हो, इनके स्पेसिंग यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है भाई। ये आपके पास कॉलम्स यहाँ पे होंगे। आप इन्हें वापस एक ही कॉलम बना सकते हो। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इस पेज को मैं यहाँ पे क्या करूँ,
नेक्स्ट पेज ले जाऊं, तो आप 1 बाय इंटर करोगे नहीं मेरे भाई, इसे आप डायरेक्टली क्या करोगे, कंट्रोल इंटर प्रेस कर लो तो नेक्स्ट पेज यहाँ पे ने ला सकते हो। कंट्रोल जेड करके वापस आडू कर ले। मैं इसको जस्ट यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके कोई कलर यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ, कोई से भी कलर हो, डार्क सा कलर दे देते हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इंसर्ट में आता हूँ, ये मैं किस पेज में इस वक्त मौजूद हूँ, मैं सेकंड वहाँ पे पेज में हूँ, वहाँ पे पेज 2 जाके अंदर मौजूद हूँ। और टोटल पेजेस कितने 9 पेजेस है, तो मैं लेआउट में आ जाता हूँ, मेरे पास ब्रेक, मैं क्या करूँ पेज ब्रेक करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ पेज ब्रेक करना चाहता हूँ। तो पेज ब्रेक हो मेरे पास यहाँ पे, फिर यहाँ पे पेज ब्रेक नेक्स्ट पेज मिलाना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिया है टेक्स्ट को, ठीक है, थर्ड में लिया है, फिर मैंने क्या किया पे फोर्थ में लिया है, वापस इन्हें आंडू कर लिया से। उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे कॉलम ब्रेक, कॉलम ब्रेक है क्या मेरे पास। अगर मैं कंट्रोल एन कर लूँ, न्यू पेज यहाँ पे ले आओ, लेआउट में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने कॉलम बनाने है। सबसे पहले 2 कॉलम बना लेता हूँ, इस कॉलम में जो भी मैं टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लूँ, CCI Academy टाइप कर लूँ, ठीक। अब मैं साथ ही में इस कॉलम की तरफ आना चाहता हूँ, तो डबल क्लिक से मैं नहीं आ सकता। हाँ, अगर मैनुअली मैं एंटर करता जाऊँगा शायद भी फिर मैं सेकंड कॉलम तक पहुँचूँ। इस तरह से मैं एंटर करते करते सेकंड कॉलम तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन आप डायरेक्ट ही अपनी जंप खाना हो तो आप क्या करोगे, आप आओगे यहाँ पे ब्रेक में, कॉलम ब्रेक कर ले, सेकंड यहाँ पे कॉलम में आ जाए, आप यहाँ पे कंप्यूटर कैरियर, ठीक, इंटरनेशनल यहाँ पे लिखे, इंटरनेशनल गलत लिखा, बड़े जज्बात में आ गए भाई, ठीक, एजुकेशन कर लेते हैं, एकेडमी एजुकेशन यहाँ पे सी दे देते हैं, ठीक, इंटरनेशनल तो सही, इंटरनेशनल इंटर आप ठीक हुआ, ठीक, इंटरनेशनल एजुकेशन, इसे गलत काउंट करें मैंने, पता नहीं कौन सा पे वर्ड यहाँ पे देखे इसने, तो ये मेरे पास कॉलम ब्रेक हुआ, सही। और उसके बाद मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, मैं यहाँ पे एन कर लेता हूँ, कंट्रोल एन, न्यू पेज ले आता हूँ, यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ लोरिम, देन एंटर कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास लाइन आ जाए, हर लाइन के लिए अलग नंबर्स आ जाए मेरे पास, तो लेआउट में आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर्स असाइन कर लेता हूँ। यहाँ पे लास्ट में मैंने एंटर किए, आप इंटर को खत्म कर ले, लाइन ऐसे खलास हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि सेम इसी पेज के अंदर मैं इसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, सेम इसी पेज के अंदर मेरे पास ये एक ही सेक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, एक ही सेक्शन आ रहा है। मैं इसको 2 सेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कर देता हूँ, क्या कहता हूँ सेक्शन ब्रेक। अब अगर मैं यहाँ पे नंबर यहाँ पे असाइन कर लूँ, क्या करता हूँ रिस्टार्ट ईच पेज नंबर्स, हर पेज के अलग-अलग वहाँ पे नंबर इसको असाइन करना चाहता हूँ, रिस्टार्ट ईच पेज नंबर्स। अगर मैं यहाँ पे ने कंट्रोल जेड करके और यहाँ पे आता हूँ कंटिन्यूस कर लेता हूँ, तो क्या होगा, नंबर जाएंगे फिर जी। अभी इस पेज के ऊपर मैं आता हूँ, नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 से यहाँ पे, या 4 से स्टार्ट होंगे, 4 से, तो मैं यहाँ पे से कंटिन्यूसली यहाँ पे कर लेता हूँ। कल ये चीज़ मैंने पूछना था आप लोगों से, चलो ठीक है, नहीं पूछते, सही मेरे भाई। सेम पेज के अंदर जाके सेक्शन ऑफ ब्रेक कर सकते हो। तो पढ़ते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे जाके पढ़ लेते हैं। फिर आखिर इतने जाके काफ़ी हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम।